अब तो हम सारे संस्कार भूल गए, पहले बड़े संस्कार हुआ करते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में 16 संस्कार हैं। नाम जानते हैं आप सभी? कौन कौन से संस्कार हैं? गर्भाधान संस्कार, जब माता गर्भवती होती तब संस्कार होता है। फिर जब गर्भ से बालक आता है, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार। ये सब संस्कार हैं। ये व्यक्ति को हर एक अवस्था में दिए जाते थे। अन्नप्राशन संस्कार, जब बालक को अन्न दिया जाता था तब ब्राह्मण देवता आकर उसे मंत्रों के द्वारा उस बालक की शुद्धि करते थे, अन्न की शुद्धि करते थे। फिर यज्ञोपवीत पहनाया जाता था जिससे बालक की मेधा यानी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो। पहले यज्ञोपवीत हुआ करते थे बालकों के तो वेद मुख पर बोलते थे, मतलब इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े बड़े उपनिषद उनकी स्मृति में उतर जाया करते थे। आज यज्ञोपवीत कोई डालता नहीं है, वो भी कोई ब्याह के दौरान कोई पंडित जी पहना दे तो बस 4 घंटा पहने और फिर उतार दिए, हमारा टांग दिए वहां पर। अब तो बस 3 ही संस्कार होते हैं। वो नामकरण भी आजकल पंडित जी को छोड़ करके लोग गूगल देवता पे सर्च कर लेते हैं और वहीं से निकाल कर अपने बालकों के नाम धर लेते हैं। बस अब वो खैर मनाओ कि ये 2 संस्कार इनके बस की बात नहीं, इसलिए बेचारे पंडित जी को आना पड़ता है। एक तो शादी ब्याह वाला संस्कार, जो खुद नहीं पढ़ सकते उल्टे सीधे पढ़ दिए तो फिर क्या होगा। एक होता है दाह संस्कार, वो भी इनके बस में चले तो खुद ही करे हैं महाराज, काऊ की जरूरत ना पड़े। लेकिन इन संस्कारों से हमारा बालक के अंदर गहरा असर पड़ता था। वो इस प्रकृति से ही नहीं, भारतीय संस्कृति से जुड़ जाता था। उसकी बुद्धि, उसका विवेक बहुत तीव्र होता था। समाज में क्या करने योग्य है, मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये उसे ज्ञात होता था। लेकिन ये संस्कार छूट गए तो हम एक साधारण सामान्य की तरह जी रहे हैं। मैं तो कहूँगी अपने बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ब्राह्मण बालक को तो 5 से 7 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए अगर उसकी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। क्षत्रिय बालकों को कम से कम 12 वर्ष 11 वर्ष के बीच में 11 वर्ष में ही हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। 16 वर्ष तक की प्रतीक्षा ना करें, 16 वर्ष के बाद ये शरीर अपवित्र है। उसके बाद यदि गायत्री को आप बुलाएंगे, यज्ञोपवीत का अर्थ है गायत्री धारण कराना, गायत्री को विराजमान कराना, तो कहते हैं 16 वर्ष तक गायत्री माता इंतजार करती है बालकों का। और जब 16 वर्ष तक कोई नहीं पहुंचता उसकी शरण में तो फिर वो श्राप देती है, चाहे वो ब्राह्मण बालक हो या अन्य किसी वर्ण का बालक हो, श्राप दे देती है, जाओ तुमने मेरी शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए दर दर भटको और जीवन में कभी शांति ना पाना, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, तुम ज़्यादा दिन अपनी स्मृति को संतुलन करके ना रख सको। और यदि कोई फिर से अगर उसे ज्ञान हुआ और वो ये कहे कि नहीं मुझे गायत्री धारण करनी है, तो कहते हैं कि फिर जितने वर्ष आपके व्यतीत हुए, जितने साल के आप हैं, हर एक साल पर 1 लाख मंत्र, यानी अगर आप 16-17 साल के हैं तो 17 लाख मंत्र करके आपके शरीर को पवित्र किया जाएगा। तब गायत्री आकर विराजमान होगी, तब बालक के अंदर मेधा प्रकट होती है। तो ये संस्कार हैं। आज हमने अपने संस्कारों को भुला दिया। आज आप देखें हर जगह कथा, सत्संग, भागवत कथा होती है। पहले तो इतनी भी नहीं हुआ करती थी। पहले कहीं किसी साल में एकाध किसी संत का आगमन हुआ तो सत्संग हो जाया करता था। लोग बड़े अपने कर्तव्य और सद्धर्म को लेकर बड़े जागरूक थे। आज हर 2 घंटे में कथा होती है और लोग झाड़ पोंछ कर हमारे घर चले जाते हैं, चढ़ती नहीं।
कहते हैं इस पूरे विश्व में हर एक मिनट में कथा चल रही है, हर एक मिनट में, जगह जगह, हर 2-2.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंतराल में कथाएं चल रही हैं। लेकिन फिर भी जितनी जागृति तेजी से होनी चाहिए उतनी जागृति नहीं है, क्योंकि कथाओं को भी हम मनोरंजन की दृष्टियों से सुनते हैं। वो मनोमंथन की नहीं, मनोरंजन की दृष्टि से कुछ मनोरंजन हो जाए। पहले कथाओं में संगीत की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लोग बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण करते थे। लेकिन ये मन, जैसे जैसे आप आधुनिक होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये मन भी उतना आधुनिक होता जा रहा है। जिस प्रकार आपके पास आधुनिक, पहले आप हाथों से खेती आदि करते थे, बैल चलाकर खेती, अब आपके पास ट्रैक्टर आदि आधुनिक मशीनें आ गई हैं। पहले काटते थे हाथों से, कई कई दिन लग जाते थे, कितनी मेहनतें माताएं बहनें भाई लोग करते थे। लेकिन फिर अब ये आपके हार्वेस्टर साहब आ गए हैं, बस काट देते हैं और सारी चीज़ें होती चली जाती हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। कहते विज्ञान ने इंसान को बड़ा निकम्मा बना दिया है। पहले बड़े कार्य करते थे, आज हम इन्हीं चीज़ों के गुलाम हो गए हैं। कल कहा था ना, पराधीनत सपन्यों सुख नाई। कौन सुखी है? जो स्वतंत्र है, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कहा गीता में, अशांतस्य कुतः सुखम। सुखी वो हो सकता है जिसके जीवन में शांति है। अब आप चाहे सुख सुविधाओं में रह लें, अब कोई कहे कि हमारे घर में तो 10 नौकर काम करते हैं, बड़े बड़े हमारे महल हैं, इतनी गाड़ियां घूमती हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं सब कुछ है भगवान की कृपा से, चारों बेटे अपनी अपनी अच्छी अच्छी जगह पर हैं, एक बड़ा बेटा ये बन गया, एक छोटा बेटा ये बन गया, 2 बेटे दुकान संभाल रहे हैं, सब बहुत आनंद में हैं, पर बस एक बात की कमी, बस शांति नहीं। अब बताइए, अब उन्होंने कहा कि सब आनंद में भी है और शांति नहीं है, ये तो बड़ी विपरीत वाली बात कर दी। जहाँ आनंद है वहाँ शांति होनी चाहिए, पर नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, सुख सुविधाओं में शांति नहीं। तब तक शांति है, कब तक? गीता ही कहती है, त्यागाक शांति रनंतरम, जब तक आपके जीवन में त्याग है। त्याग का अर्थ क्या है? ये नहीं कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ के त्याग दिया जाए, नहीं, धीरे धीरे त्याग की भावना लाएं। कभी आज आप महलों में रह रहे हैं, हो ना हो, कभी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो जाए, क्योंकि विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। कभी आपको किसी छोटे से घर में भी रहना पड़े, तब आप क्या करेंगे? तब आप रोएंगे या उसी शांति से रह रहे होंगे जिस शांति से आप महलों में रहते हैं? कहीं आपकी शांति ने भंग तो नहीं कर दिया आपकी शांति को? क्या आप वहां शांत हो गए, रो रहे हैं भगवान ने ये क्या किया, मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया भगवान ने, मैं कहाँ रहता था और रात दिन उसी के लिए रोए जा रहे हैं? तो फिर क्या है? फिर आप बुद्धिमान नहीं है, फिर आप शांति नहीं पा रहे। वो भजन आप गाते हैं ना, जाही विद राखे राम ताई विद रहिए, उसमें एक पंक्ति है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। भगवान आप महलों में रखो चाहे झोपड़ी में रखो, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विद राखे राम। ये हम बड़ी लाइन कह तो देते हैं मुख से, पर महाराज दिल से नहीं निकलती है ये। अगर ये दिल से निकल जाए तो बात ही बड़ी अद्भुत हो। त्याग का अर्थ है धीरे धीरे ऐसी भावना बनाएं। कभी आपको 56 प्रकार के भोग मिल रहे हैं और अचानक से आपका मन कहे नहीं नहीं, आज मैं ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी, लेकिन आज नहीं खाऊंगा, मैं इस जीव को इतना ललायित नहीं करना है, ये भले ही इतना जोर पकड़ रही है, इतने दिन खाएं, अब नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे उन चीज़ों का आप जब त्याग करते हैं तो क्या होता है? त्याग में शांति है। आपको भगवान ने बहुत सारे वस्त्र दिए हैं कि दिन में 50 बार बदल सकते हैं, और कोई महाराज ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसके पास कपड़े नहीं है या हैं तो फटे हैं, उनमें से जाके 2 जोड़ी दे आए ना महाराज, बहुत त्याग में शांति है। आप बहुत शांति का अनुभूति करेंगे, बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे।
कोई भूखा आ जाए, ये माता बहनें जानती हैं, खासकर जो हमारी बूढ़ी बड़ी मैया होती थी, वो कोई चूड़ी बेचने वालों भी आ जा तो महाराज वह भूखो नहीं जान देती, भले खरीदती नहीं खरीदती, बस तू खाना खा के जा, ऐसी भावना हुआ करती थी बहन। तो कोई भूखा हो, भोजन के लिए ललायत हो और आपसे बोल नहीं पा रहा हो, तो आप जाकर पूछ लो, भाई खाना खाओगे? खाओ, और बड़े प्रेम से उसे जिमाओ, और फिर देखो महाराज इस आत्मा को कितनी शांति मिलती, क्योंकि त्याग में बड़ी शांति है। भगवान ने इतना दिया, उसमें से इतना भी अगर हमें दूसरों के लिए निकल जाए, अच्छे कार्यों के लिए निकल जाए, तो वो शांति देता है। इसलिए कहा त्यागाक शांतिरनंतरम, त्याग में शांति। जितना हम अपने आप को बढ़ाएंगे, माना कि हम सबकी ख्वाहिश ये रहती है कि हम आगे बढ़ें और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस भावना से बढ़ाएं कि जब हम अरबपति करोड़पति होंगे तब अच्छे अच्छे विद्यालय खोलेंगे, अच्छी प्याऊ धर्मशालाएं खोलेंगे, नर्मदा मैया की परिक्रमा पर सदा व्रत चलाएंगे। ऐसे कार्यों के लिए धन बढ़ाना चाहिए, उसके लिए नहीं। और जब धन होगा तो सत्संग कराएंगे, देवी जी को बैठाएंगे, खूब जागरण करेंगे, खूब हरि नाम बुलवाएंगे। इस कार्यों के लिए अगर धन जोड़ा जाए और लग जाए तो जीवन सफल है, लेकिन इसलिए जोड़ा जाए कि मेरे परिवार का और मेरा ही भला हो, और जोड़ते जाओ जिंदगी को देखो ही मत, फुर्सत ही ना मिलो, जब कमा लो तब समय को आपके लिए फुर्सत ना मिले, फिर क्या होगा कि वो कड़ी मेहनत तो आपने वहाँ तक पाने के लिए, सुख पाने के लिए की, और बाद में हुआ क्या? समय ही नहीं रहा आपके पास उस सुख को भोगने के लिए। इसलिए हर चीज़ में, हर हाल में खुश रहना सीखें। दूसरों को धीरे धीरे बांटते रहेंगे ना, तो बड़ा आनंद मिलेगा इस जीवन से भी और अपने कार्यों से भी।